हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एडुटेरिया पब्लिकेशन के द्वारा जो बीपीएससी एईडीओ का सेट निकाला गया है, उन्हीं का सेट नंबर 2 को देखने वाले हैं। और ये जो सेट है यह सेट जीके जीएस का है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि किलाउआ ज्वालामुखी निम्न में से किस द्वीप पर है। यह जो है यह हवाई द्वीप पर है। और हवाई द्वीप कहाँ पर है? तो यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत का अपने पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई के अनुसार आरोही क्रम है। आरोही क्रम इसका ट्रिक होता है बचपन में बीए, बचपन में बीए यानी सबसे ज़्यादा बांग्लादेश, उसके बाद चीन से, उसके बाद पाकिस्तान से, उसके बाद नेपाल से लगता है, नेपाल के बाद म्यांमार से, म्यांमार के बाद बी से भूटान से और ए से अफगानिस्तान से। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से 4096 किलोमीटर सीमा लगता है और सबसे कम जो है वह अफगानिस्तान यानी पीओके के क्षेत्र में लगता है जो कि 106 किलोमीटर ही है। इसके बाद तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आरोही क्रम में पूछा है यहाँ पे, आरोही क्रम यानी सबसे कम किसका है, उसके बाद किसका है, उसके बाद किसका है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आप मिला लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इधर खान दिया गया है और ये कौन सा खान है? कालाहांडी जो है यह बॉक्साइट के लिए है। जावर की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह जस्ता एवं सीमा के लिए, सीसा होना चाहिए, जस्ता एवं सीसा के लिए। कोलार की खान सोना के लिए है, यह आपको पता होगा। और मोसा बनी जो है यह तांबा के लिए प्रसिद्ध है। तो यानी 3, 4, 1, 2। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि काली सिंध छिप्रा हो जाएगा। पार्वती एवं बनास निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो यह जो है यह सब नदी चंबल की सहायक नदी है। और चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की सहायक नदी है। और यमुना जो है यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है पेनगंगा एवं गोदावरी घाटियों के निम्न भागों में मुख्यतः किस प्रकार की चट्टान पाई जाती है? तो यहाँ जो है यह कुडप्पा समूह की चट्टान पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों में से कौन भूमध्य रेखा पर अवस्थित है? भूमध्य रेखा पर कुल 13 देश स्थित है। भूमध्य रेखा पर कुल कितने देश हैं? तो 13 देश हैं। और इनमें से कोलंबिया और केनिया ये दोनों देश स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकीय तंत्र में जैव विविधता अधिक पाई जाती है? जैव विविधता जो अधिक पाई जाती है वह उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी को कहीं कहीं लिखा रहता है ज्वारीय वर्षा वन। अगला क्वेश्चन है नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मुहाने पर कौन सा द्वीप है? नर्मदा और ताप्ती नदियों के मुहाने पर जो है यह अलियावेट द्वीप है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। वेलिंगटन द्वीप जो है यह केरल में है। और माजुली द्वीप जो है यह असम में है। किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्रा नदी पर। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, माजुली द्वीप किस नदी पर है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है पूछा गया है। इधर स्थानीय पवन है और इधर देश है। चिनूक जो है यह यूएसए का स्थानीय पवन है। फोन जो है स्विट्जरलैंड का है। सिरोको जो है यह सहारा मरुस्थल में पवन उठता है। ये पवन जो चलता है सिरोको यह सहारा मरुस्थल से इटली की ओर चलती है। कनाडा यहाँ पे गलत दिया गया है, यही गलत है। और लू पवन जो है यह गर्मी के मौसम में भारत में चलता है। तो गलत कौन है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दिन और रात की अवधि से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। भूमध्य रेखा के निकट अंतर न्यूनतम होता है और उससे दूर जाते हुए अंतर बढ़ता है। यानी भूमध्य रेखा के निकट जो है अंतर न्यूनतम होता है और जितना दूर जाएंगे अंतर बढ़ते जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शिशुओं में स्कर्वी रोग की रोकथाम के लिए
केवल दूध पर आधारित आहार क्यों अपर्याप्त माना जाता है? क्योंकि दूध में जो है विटामिन सी की कमी होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, तो दूध में केवल सी विटामिन नहीं पाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जेम्स वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए से संबंधित संरचना प्रस्तुत की, वह कौन सा संरचना है? तो यह द्विकुंडलित संरचना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ क्या करना है? आपको मिलान करना है। तो अवतल दर्पण जो है इसका प्रयोग जो है सौर भट्ठी में ऊष्मा केंद्रित करना होता है। उत्तल लेंस का प्रयोग दृष्टि दोष सुधारक हेतु प्रयोग किया जाता है। और उत्तल दर्पण का प्रयोग किस में किया जाता है? तो वाहन के पीछे देखने हेतु। वही हेडलाइट में कौन सा प्रयोग, गाड़ी के हेडलाइट में कौन सा दर्पण या लेंस का प्रयोग किया जाता है? आप कमेंट में ज़रूर बताइए। समतल दर्पण का प्रयोग किस में किया जाता है? तो सामान्य परावर्तन के लिए। इस प्रकार इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी सरल लोलक की लंबाई को 4 गुना कर दिया जाए तो उसकी कालावधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आपको सूत्र मालूम होगा तो आपको ये ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। ये दोगुनी हो जाएगी, 4 गुना है तो 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि रूट में होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था एक साथ रह सकती है कहलाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे त्रिक बिंदु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कोरंडम और क्रायोलाइट किस धातु के अयस्क है? कोरंडम और क्रायोलाइट जो होता है यह एल्युमिनियम धातु के अयस्क होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है। बस में बैठे यात्री जो होगा क्या होगा? तो यह बाईं ओर झुकेंगे। दाईं ओर चल रहे हैं और दाईं ओर से मोड़ लेते हैं तो किस ओर झुकेंगे? बाईं ओर झुकेंगे। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी विकिरणें शरीर के दर्द से राहत पाने के लिए उपयोग की जाती है? शरीर से दर्द से राहत के लिए कौन सा विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो इंफ्रारेड विकिरण का। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। इंफ्रारेड यानी अवरक्त किरण का प्रयोग किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि कलियां विशिष्ट रूप से पाई जाती है। कलियां जो है यह कहाँ पाई जाती है? तो दोनों पत्तियों के आधार एवं शाखाओं के सिरे पर पाया जाता है कलियां विशिष्ट रूप से। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होता है? गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक कहाँ पर होता है? तो ध्रुव पर होता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गैसोहोल मिश्रण है। गैसोहोल तो पेट्रोल और अल्कोहल का मिश्रण होता है। गैसोहोल पेट्रोल एवं अल्कोहल का मिश्रण होता है, लेकिन इसमें 90% पेट्रोल होता है और 10% अल्कोहल होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है? याददाश्त का संबंध जो होता है यह सेरेब्रम में होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि मिलान करने वाला। आपको मिलान करना है, रोगों के नाम दिया गया है और कौन जीवाणु से होता है वो दिया गया है। हैजा जो होता है यह विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से होता है। क्षय रोग किससे होता है? तो क्षय रोग जो होता है यह माइक्रोबैक्टीरियम तपेदिक से होता है। निमोनिया जो होता है यह डिप्लोकोकस निमोनिया से होता है, ये जीवाणु है। और टेटनस जो है यह क्लोस्ट्रीडियम टेटानी से होता है, ये जीवाणु है इधर, और इधर रोग के नाम है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 3, 4, 2, 1 यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है? पादप जगत का सबसे बड़ा समूह जो होता है वह थेलोफाइटा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र NH3CONH3 होता है। नहीं, NH2CONH2 होता है। तो ये क्या है? ये गलत दिया गया है। इसके बाद है कि यूरिया एक रंगहीन, गंधहीन, सफ़ेद रवादार ठोस होता है, सही दिया गया है। यूरिया कृषि क्षेत्र में
खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। यूरिया का प्रयोग हम लोग खाद के रूप में करते हैं। तो 2 और 3 सही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गर्भावस्था के दौरान भ्रूण की स्थिति का विकास तथा किसी संभावित जन्मजात दोष की प्रारंभिक पहचान के लिए कौन सी तकनीक सबसे उपयुक्त मानी जाती है जो गैर आयनीकरणीय प्रकृति की हो और हानि रहित हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, अल्ट्रासोनोग्राफी। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि 80 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा। तो इसका सूत्र होता है सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए यानी सेल्सियस बटे 5 बराबर F-32/9। इस सूत्र पे आप निकाल सकते हैं। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं सही है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि कंसर्ट हॉल एवं सिनेमा हॉल की छतें वक्राकार क्यों बनाई जाती है। वक्राकार यह क्यों बनाई जाती है, तो ध्वनि हॉल के सभी भागों में पहुँचे इसलिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद परावर्तन का तो नियम है ही, परावर्तन ना हो सके, परावर्तन होकर ये सभी भागों तक पहुँचे, इसलिए इसका छत जो है वक्राकार बनाया जाता है। किसका? सिनेमा हॉल का। अगला क्वेश्चन है कि लाइसोसोम किनके पाचन में सक्षम है। लाइसोसोम जो होता है यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक अम्ल सभी के पाचन में सहायक होता है। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है पूछा गया है। तो फाहियान हर्ष के शासनकाल में भारत आया था, नहीं, फाहियान जो था, फाहियान यह हेनसांग के शासनकाल में भारत आया था। हवेनसांग के शासनकाल में भारत आया था। हवेनसांग जो है यह हर्ष के शासनकाल में भारत आया था, यही गलत दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, बाद बाकी ये तीनों सही दिया गया है। कि हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट ने हर्ष की जीवनी लिखी, सही है। हर्ष अपनी राजधानी थानेश्वर से हटाकर कन्नौज ले गया, ये भी सही है। हर्षवर्धन बौद्ध धर्म के महायान मत से प्रभावित था, ये भी सही दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, सही है। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था। इनके उपदेश आत्मा और परमात्मा के विषय में थे, नहीं, इनका उपदेश जो था वह दुख की समस्या तथा उनके मुक्ति मार्ग पर आधारित होता था, तो ये गलत दिया गया है। उन्होंने दुख की निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग को जरूरी बताया, ये भी सही है। यानी सत्य इनमें कौन कौन है, तो 1 और 3 है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सूफी संतों एवं उनके विभिन्न सिलसिलों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है। शेख निजामुद्दीन औलिया यह किस संप्रदाय से संबंधित थे। शेख निजामुद्दीन औलिया यह चिश्ती संप्रदाय से संबंधित थे। बहाउद्दीन जकारिया जो थे यह सोहरावर्दी संप्रदाय से संबंधित थे। मियाँ मीर जो है यह कादरी संप्रदाय से संबंधित थे और अहमद सरहिंदी यह नक्शबंदी से संबंधित थे। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है पूछा गया है। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, नहीं, यह बंगाल के प्रथम गवर्नर थे, लेकिन वारेन हेस्टिंग जो थे यह बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, न कि रॉबर्ट क्लाइव, तो यही गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संधियों को कालक्रमानुसार सजाइए। तो अमृतसर की संधि जो हुई थी यह 1809 ईस्वी में हुई थी, और श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में हुआ था। बसीन की संधि कब हुआ था, तो 1802 ईस्वी में, और ये सालबाई की संधि 1782 ईस्वी में हुई थी। इस प्रकार इसका राइट आंसर पहले 1700 कालक्रमानुसार सबसे पहले 1782, उसके बाद 1792 आ जाएगा, 1802 आ जाएगा। कालक्रमानुसार सजाना है तो 1782 के बाद 92, उसके बाद 1802, उसके बाद 1809। इस प्रकार इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेदिक युद्धों के
संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। युद्धों में जीता गया धन केवल सरदारों और पुरोहितों में बांटा जाता था। नहीं, यह सरदार पुरोहितों इसके बाद आम आदमी में भी बांट दिया जाता था, तो यही गलत दिया गया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक एवं भौगोलिक कारणों से सभी महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो इनमें से कोई नहीं महाजनपद सबसे शक्तिशाली था। सबसे शक्तिशाली महाजनपद वह मगध था, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। राजा राममोहन राय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यह जो है इन्होंने मूर्ति पूजा तथा धार्मिक अनुष्ठानों का समर्थन किया। नहीं, ये विरोध किया था, समर्थन नहीं बल्कि विरोध किया था, तो यही कथन असत्य है, ऑप्शन ए से हो जाएगा। मुंगेर के बरहिया ताल या बकास्त आंदोलन किनके नेतृत्व में चलाया गया था? तो यह कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में चलाया गया था 1936 से 38 ईस्वी में। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? तो यह लुसेंट का लाइन है, मजलिस एक खलवत इसे कहा जाता है था, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शेरशाह ने किस युद्ध में विजय के बाद शेरशाह की उपाधि धारण की थी? तो शेरशाह जो है यह चौसा के युद्ध जो कि 1539 ईस्वी में हुआ था, इन्हीं युद्ध में विजय के बाद यह शेरशाह की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और सही उत्तर चुनना है। स्थल दिया गया है, इधर नदी। तो हड़प्पा जो है यह किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। कालीबंगा जो है यह राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे। लोथल जो है यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यानी सब 1, 2, 3, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। खान अब्दुल गफ्फार खां द्वारा संचालित लाल कुर्ती आंदोलन किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान चलाया गया था? तो यह जो है किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान चलाया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट है कि नील आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम बंगाल के किस जिले में हुई थी? नील आंदोलन की शुरुआत पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वप्रथम। सैमन कमीशन द्वारा किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी? तो सैमन कमीशन ने अपना रिपोर्ट 1930 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है कि भारत के किस वायसराय को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? स्थानीय स्वशायत शासन का जनक कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन को, ऑप्शन डी से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? भारत में राष्ट्रीय भावना कमी, यह भी सही है। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उसके पास आधुनिक हथियार थे, यह भी सही दिया गया है। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, यानी भारतीय मिलकर नहीं रहते थे, इसमें राष्ट्र की भावना नहीं था उतना उस समय, जिसके परिणाम स्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन देकर अपनी सेवा में लगा सकता था, यानी उपयुक्त सभी कारण सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि क्यों जानी जाती है? तो यह क्यों जानी जाती है? तो महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च हेतु, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्न में से एक स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे। स्वराज पार्टी से इनमें से कौन संबंधित नहीं था? तो राजेंद्र प्रसाद जो था यह स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं था, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में हुआ था और मोतीलाल नेहरू सचिव थे, CR दास अध्यक्ष थे और NC केलकर जो थे यह सदस्य थे, नेता थे। चोरा चोरी की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? महात्मा गांधी उस समय बारदोली में थे। बारदोली कहाँ पड़ता है? गुजरात में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों को उनके गठन के वर्ष के आधार पर बढ़ते क्रम में सजाना है, यानी किस राज्य का गठन कब हुआ था? नागालैंड राज्य का गठन 1 दिसंबर 1963 ईस्वी में हुआ। मणिपुर राज्य का गठन 1972 में हुआ था 21 जनवरी को, और मिजोरम का गठन 20 फरवरी 1987 ईस्वी में हुआ था। हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो 1971 ईस्वी में 25 जनवरी को, और सिक्किम का जो गठन हुआ था 1975 ईस्वी में 16 मई को। तो इस प्रकार आप मिला लीजिए, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए संबंधित विधेयक को पारित किया जाना चाहिए।
तो संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से तथा साथ ही उसके आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन से तभी विधेयक पारित होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू की जा सकती है। वित्तीय आपात लागू करने के कोई अधिकतम सीमा नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। और जब भी वित्तीय आपात लागू किया जाएगा तो फर्स्ट बार जो किया जाएगा वह 2 महीना के लिए किया जाएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णय से संबंधित है। तो यह अनुच्छेद 262 है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस चुनाव में मतदाता उपयुक्त में से कोई नहीं यानी नोटा विकल्प का प्रयोग कर सकता है। किसके किसके चुनाव में। तो यह लोकसभा और विधानसभा इन दोनों चुनाव में नोटा का प्रयोग कर सकता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा और विधान परिषद में नहीं किया जा सकता है नोटा का चुनाव। अगला क्वेश्चन है कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए कितने सीट आरक्षित है। अनुसूचित जनजाति के लिए जो है 2 सीट है और अनुसूचित जाति के लिए 38 सीट है। अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीट, अनुसूचित जाति के लिए 38 सीट है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। उल्टा क्रम भी दिया गया है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है संवैधानेतर संस्था है। संवैधानेतर संस्था इनमें से कौन सा है। तो मानवाधिकार आयोग। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संसद में अस्थायी समितियों की प्रणाली विकसित की गई। विकसित कब की गई। 1983 ईस्वी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस दल की स्थापना भीमराव अंबेडकर ने की थी। भीमराव अंबेडकर ने समता सैनिक दल की स्थापना की थी, सही है। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की भी स्थापना की थी और ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन इन तीनों की स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में शामिल नहीं है। रेलवे जो है यह संघ सूची में शामिल है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूमि सुधार, कृषि और सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता यह किस सूची में है। तो राज्य सूची में। वाई के अलग समिति का संबंध किससे है। वाई के अलग समिति का संबंध जो है यह गरीबी से है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक दृष्टिकोण से विनिर्माण तथा बिजली निर्माण किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो यह किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विनिर्माण और बिजली द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन कृषि उत्पादों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करता है। तो CACP इसका निर्धारण करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से मुद्रा के किस रूप को संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है। तो M1 को जो है संकीर्ण मुद्रा या संकुचित मुद्रा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जब उत्पादन प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीनरी और पूंजी के मूल्य में कमी को सकल घरेलू उत्पाद से घटा दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो इसे NDP कहा जाता है, यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद कहा जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि गैर निष्पादित परिसंपत्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य पूछा गया है, तो इसमें कोई कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एक वित्तीय वर्ष में ब्याज का भुगतान 365 दिनों से अधिक समय तक रोका नहीं जाना चाहिए। 365 नहीं बल्कि 90 दिनों से अधिक नहीं रोका जाना चाहिए। एक वित्तीय वर्ष में मूलधन का भुगतान 180 दिन से अधिक समय तक रोका जाना चाहिए, नहीं, यहाँ 90 होना चाहिए। तो इस प्रकार दोनों गलत दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस औद्योगिक नीति या प्रस्ताव वक्तव्य को भारत का आर्थिक संविधान या राज पूंजीवाद का गीता भी माना जाता है। तो किसको माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। 1956 का औद्योगिक नीति प्रस्ताव को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि योजना अवकाश की अवधि का संबंध है। योजना अवकाश की अवधि का संबंध कब से कब तक था। तो 1966 से 69 तक। ऑप्शन सी से हो जाएगा। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी। तो यह पटना की स्वतंत्रता सेनानी थी और जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी। कौन। प्रभावती देवी। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में किस आंदोलन में पुलिस हमारा भाई है नारा सुनाई पड़ता था। तो यह जो है भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था, इन्हीं में
आंदोलन, इन्हीं आंदोलन में महिला सब कहती थी कि पुलिस हमारा भाई है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक यानी अलग हुआ था? तो यह 1936 ईस्वी में अलग हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि स्वामी सहजानंद की गिरफ्तारी के बाद बिहार किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। बिहार किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो कार्यानंद शर्मा ने। ऑप्शन सी से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जगत नारायण लाल किस पत्रिका के संपादक थे? तो यह जो है महावीर पत्रिका के संपादक थे। ऑप्शन डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में गंगा नदी में दक्षिण दिशा से मिलने वाली नदियां कौन नहीं है? यानी दक्षिण दिशा से कौन नदी नहीं मिलती है? तो महानंदा जो है यह उत्तर दिशा से मिलती है। और किस साइड में? तो किशनगंज के साइड से होकर आता है ये। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्मनाशा, पुनपुन और सोन नदी जो है यह किधर से मिलता है? तो दक्षिणी बिहार में मिलता है, दक्षिण से आके मिलती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि असंगत जोड़ों को पहचानिए। असंगत जोड़ों को पहचानना है। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य जो है यह पश्चिमी चंपारण नहीं बल्कि पूर्वी चंपारण में है। कहाँ है? पूर्वी चंपारण में। बरेला वन्यजीव अभयारण्य वैशाली में है। वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य पूर्वी चंपारण में है। और भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य यह कहाँ पे है? मुंगेर में है। तो यही गलत था, ऑप्शन नंबर ए, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में तेल्हार कुंड जलप्रपात स्थित है? तो बिहार के जो है कैमूर जिले में तेल्हार कुंड जलप्रपात स्थित है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वन सर्वेक्षण 2023 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला का क्रम है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। कैमूर, पश्चिमी चंपारण और जमुई। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जो आया लास्ट बार वह 2023 में ही आया था। इसके बाद अभी तक नहीं आया है, जो कि वन सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रत्येक 2 साल पर जारी होता है। और बाघ गणना रिपोर्ट जो है प्रत्येक 4 साल पर जारी होता है। और यह लास्ट बार जो आया है 2022 में ही आया है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की सबसे प्राचीन नहर प्रणाली कौन है? बिहार की सबसे प्राचीन नहर प्रणाली जो है वह सोन नहर प्रणाली है। अगला क्वेश्चन है कि आज़ादी के बाद बिहार में सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? तो यह 1967 ईस्वी में सर्वप्रथम बनी थी। ऑप्शन बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन हटा सकते हैं? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति हटा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से करंट का प्रश्न शुरू होता है कि निम्न में से जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय भाषाओं के लिए भारत का पहला AI संचालित अनुवादक डैश का बीटा संस्करण लॉन्च किया? तो यह आदिवानी का बीटा संस्करण लॉन्च किया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अभ्यास दिया गया है। सैन्य अभ्यास किसके किसके मध्य होता है? तो सुपर गरुड़ शील्ड जो होता है यह किसके बीच होता है? इंडोनेशिया और USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच होता है। अचूक प्रहार अभ्यास भारतीय सेना और ITBP के बीच होता है। पासिस एक्सरसाइज भारत और UK के बीच होता है। शक्ति अभ्यास जो है भारत और फ्रांस के बीच होता है। शक्ति चक्रवात का नामकरण किसने किया? यह अगर पूछ दे आपको तो शक्ति चक्रवात का नामकरण श्रीलंका ने किया। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर 1, 2, 3, 4 यानी ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश ने नाटो पाइपलाइन सिस्टम NPS में शामिल होने का निर्णय लिया है? तो पोलैंड ने। ऑप्शन बी से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश ने उत्तर पूर्वी अरब सागर में बने चक्रवात शक्ति का नामकरण रखा? यही क्वेश्चन आगे पीछे भी बताए थे हम। तो श्रीलंका ने इसका नामकरण किया। ऑप्शन बी से हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द को कोलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2025 नामित किया गया? कोलिंस का वाइब कोडिंग। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने किसको अपना शब्द घोषित किया? कैम्ब्रिज ने किसको शब्द घोषित किया? तो पैरासोशल को। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में चवांगकुट महोत्सव मनाया गया? चवांगकुट महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो मणिपुर में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और चापचारकूट किस राज्य में मनाया जाता है? तो मिजोरम में। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन
योजना में कौन सा घटक शामिल नहीं है? तो इसमें जो है संस्कृति उन्नयन घटक ये शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, केवल 3। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन चुनिए। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री मोदी ने किया। प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं बल्कि केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, तो ये गलत दिया गया है, इनमें सही पूछ रहा है। तो सही, इस समारोह के दौरान भारत पेवेलियन का उद्घाटन भी किया गया, सही है। इसका आयोजन स्पेन के बार्सिलोना में हुआ था, सही है। तो 2 और 3 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस बैंक ने डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 जीता? डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 यह आरबीआई ने जीता। अगला नंबर क्वेश्चन है कि परमाणु ऊर्जा मिशन के बारे में सही कथन चुने। तो बजट 2025 में घोषित परमाणु ऊर्जा मिशन में 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा की तैनाती की परिकल्पना की गई, जो 2070 तक नेट जीरो के लिए आवश्यक है, सही दिया गया है। इस मिशन के अंतर्गत 2033 तक 5 SMR की तैनाती के लिए बजट 2025 में 20,000 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है, ये भी सही है। तो यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट परी का संबंध निम्न में से किससे है? प्रोजेक्ट PARI का संबंध किससे है? तो यह संस्कृति मंत्रालय से, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को कमांड ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन से किस देश ने सम्मानित किया? तो इसे मॉरिशस ने सम्मानित किया, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत द्वारा प्रारंभ ऑपरेशन ब्रह्मा का संबंध निम्न में से किससे है? ऑपरेशन ब्रह्मा का संबंध जो है यह म्यांमार में आए भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए था, ऑप्शन बी से हो जाएगा। हाल ही में किस राष्ट्रीय पार्क को 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया? तो माधव को, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माधव बाघ अभ्यारण्य को भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया, यह नेशनल पार्क था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से पर्यावरण 2025 पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन कहाँ किया गया? दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो पहला राज्य केरल बन गया, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। केरल ने ही बुजुर्ग बजट सबसे पहले पेश किया। अगला नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में इसरो और सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला ने अंतरिक्ष के लिए भारत के पहले स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर कौन से विकसित किए हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, विक्रम 3201 और कल्पना 3201। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। मिशन 60 अभियान जो है यह निर्वाचन आयोग का है। इसके बाद महिला शक्ति अभियान का संबंध जो है यह बिहार पुलिस से है। मिशन दक्ष अभियान का शुरुआत किसने किया? तो शिक्षा विभाग ने किया। और मिशन गुणवत्ता अभियान का शुरुआत स्वास्थ्य विभाग ने किया। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर 1, 3, 2, 4 हो जाएगा। तो 1, 3, 2, 4 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित है? तो यह न्याय के साथ विकास पर केंद्रित है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 38वें राष्ट्रीय खेल में बिहार को क्रमशः स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक प्राप्त हुए हैं। स्वर्ण पदक बिहार को 1 प्राप्त हुआ था और रजत 6 प्राप्त हुआ था और कांस्य जो है यह 5 कांस्य पदक प्राप्त हुआ था, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।